क्या आपने कभी किसी ऐसे झूले के बारे में सुना है जो अकेले में भी खुद ब खुद झूलता रहता है, जहां लोग आते हैं और फिर लौटकर कभी नहीं दिखते? ये है उस झूले की कहानी जिसे सब कहते हैं भूतिया झूला। ये कहानी है छोटू की, जो बहुत ही बहादुर था, या यूं कहें थोड़ा जिद्दी भी। उसे रहस्यमयी चीजों की ओर खिंचाव था और गांव के बच्चों में वह सबसे ज्यादा निडर माना जाता था। एक दिन जब उसने सुना कि जंगल में कोई भूतिया झूला है, तो उसके मन में सवाल उठे, क्या सच में वो झूला भूतिया है, या ये सब बस एक कहानी है? यह कहानी है छोटू नाम के एक चुलबुले और हंसमुख बच्चे की, जो अपने गांव के पुराने भूतिया झूले के आसपास कई मजेदार और रोमांचक घटनाओं का अनुभव करता है। छोटू और उसके दोस्तों की हंसी ठिठोली, डर और बहादुरी का मिश्रण इस कहानी को बच्चों के लिए बेहद मनोरंजक बनाता है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे दोस्ती, हिम्मत और समझदारी से किसी भी भूतिया स्थिति का सामना किया जा सकता है। साथ ही यह भी कि कैसे मजाकिया परिस्थितियां भी सीखने के अवसर प्रदान करती हैं। गांव के चौपाटी पर हर शाम को बच्चों का जमावड़ा लगता था। इनमें से सबसे मजाकिया और चुलबुले थे छोटू और उसके दोस्त बबुआ, गुड्डू और पिंकी। छोटे छोटे बालों वाले छोटू की बड़ी बड़ी चमकती आंखें उसकी मासूमियत को और बढ़ा देती थीं। उसकी नीली टी शर्ट और लाल शॉर्ट्स उसे और भी प्यारा बना देते थे। एक दिन छोटू और उसके दोस्तों ने गांव के पुराने सुनसान झूले के पास मिलकर मस्ती करने का निर्णय लिया। चलो आज हम भूतिया झूला चलाते हैं, छोटू ने हंसते हुए कहा। क्या तुम सच में चलाना चाहते हो? वो झूला तो कहते हैं कि रात में भूतों से भरा होता है, बबुआ ने डरते हुए जवाब दिया। अरे डर के आगे जीत है, गुड्डू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। शाम के समय जब सूरज ढल चुका था और चांदनी ने पूरे मैदान को चांदी की चादर ओढ़ ली थी, छोटू और उसके दोस्त झूले के पास पहुंचे। झूला एक पुराने पेड़ के सहारे लटका हुआ था, जो खुद में एक कहानी कहता था। देखो ये झूला कितना पुराना है, पिंकी ने कहा। उसकी आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। सच में लगता है जैसे इसे लंबे समय से कोई इस्तेमाल नहीं किया हो, गुड्डू ने देखा। तभी अचानक से झूले की रस्सियों में से एक खिसक गई और झूला जोर से हिला। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और डर के मारे चिल्ला पड़े। चलो वापस चलते हैं, बबुआ ने डरते हुए कहा। लेकिन छोटू ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरना नहीं चाहिए, हम तो बस झूला चलाना चाहते हैं। छोटू ने झूले को जोर से धकेलना शुरू किया। जैसे जैसे झूला ऊपर नीचे हो रहा था, बच्चों की हंसी गूंजने लगी। देखो हम आसमान में उड़ रहे हैं, छोटू ने चिल्लाते हुए कहा। हां, लगता है हम किसी जादुई सफर पर हैं, बबुआ ने मजाक में जवाब दिया। लेकिन जैसे जैसे झूला चलता गया, चारों ओर की रात की खामोशी में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने मस्ती जारी रखी। झूले की मस्ती के बीच अचानक से एक हल्की रोशनी झूले के पास चमकी। बच्चों ने हैरानी से देखा कि झूले के एक साइड से एक भूतिया आकृति उभर रही थी। क्या यह सच में भूत है? बबुआ ने डरते हुए पूछा। चलो डर मत, ये तो बस हमारी कल्पना है, छोटू ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन तभी झूला खुद ब खुद घूमने लगा और भूतिया आकृति हंसते हुए बच्चों के पास आने लगी। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और डर के मारे चिल्ला पड़े। चलो निकलते हैं यहां से, गुड्डू ने डरते हुए कहा। बच्चे डर के मारे झूले से उतरने की कोशिश कर रहे थे। तभी पिंकी ने एक पुरानी किताब की ओर इशारा किया जो झूले के पास पड़ी थी। उसने किताब उठाई और पढ़ने लगी। ये पढ़ो, इस किताब में लिखा है कि ये झूला कभी एक स्कूल का हिस्सा था। वहां के बच्चों ने एक बार यह झूला तोड़ा था और तब से यह झूला भूतिया हो गया है। लेकिन अगर हम इन बच्चों की यादों को ताजा करें तो भूतिया घटनाएं रुक सकती हैं, छोटू ने उत्साह से पूछा। तो हमें क्या करना होगा? हमें उन बच्चों की यादों को वापस लाना होगा, पिंकी ने समझाते हुए कहा। बच्चों ने मिलकर पुराने झूले की मरम्मत शुरू की और वहां खेलने लगे। जैसे जैसे वे मिलकर काम करते गए, धीरे धीरे झूले पर से भूतिया रोशनी गायब होने लगी। अंत में झूला फिर से साधारण सा हो गया और बच्चों ने खुश होकर खेलना जारी रखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी डरावनी परिस्थितियां क्यों न हों, हिम्मत, दोस्ती और समझदारी से उनका सामना किया जा सकता है।
साथ ही यह भी कि पुरानी यादों और कहानियों में छुपे रहस्यों को जानकर हम उन्हें सुलझा सकते हैं।